7 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर सेंसर की वजह से 13 तारीख को रिलीज हुई। कुछ कस वर्ड्स को लेकर बैन, वॉलेंट सीन्स को लेकर कुछ बैन की बात चल रही थी। वापस कमेटी में गई और फिल्म बाद में रिलीज हुई। तो सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ सवाल है कि कितना इम्पैक्ट डाइल्यूट हो गया फिल्म रिलीज होने के बाद, या ज्यादा इम्पैक्ट आता वो सीन्स, वो डायलॉग रहते, जैसे आजकल की दौर ही चल पड़ा है सेंसर बोर्ड में। AIB कंट्रोवर्सी हो गई, इंडिया डॉटर बैन हो गया, BBC का जो डॉक्यूमेंट्री है। तो इन सब के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने ऑब्वियसली जब फिल्म बनाई थी, हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इस फिल्म को बनाया था। हमने कोई गिमी की फिल्म तो नहीं बनाई है। तो हमने ऑब्वियसली उन सारी चीज़ों को अकाउंट में लिया था कि कितना हद तक हम कुछ बोल सकते हैं जो कह रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी अपनी खुद की सेंसरशिप कर दी थी, जो हर इंसान करता है, क्योंकि कोई भी चाहते नहीं आगे जाके प्रॉब्लम हो जब आपकी पिक्चर बन जाती है, बहुत नुकसान होता है। तो हाँ, हमको ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उस वजह से, क्योंकि हम लोग अडल्ट सर्टिफिकेट मिल रहा था तो थोड़ा सा अजीब लगा कि अडल्ट सर्टिफिकेट में हमको कट्स मांगे गए थे। लेकिन हमने एनीवेज उस समय पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही था करना, तो हमने वो किया। एंड जब हमने अप्लाई किया चेंजेस को और देखा कि फिल्म में कितना इफेक्ट कर रहा है, इट वॉज नॉट टोटली किलिंग द इम्पैक्ट, मतलब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट ऑब्वियसली एज पीपल, हमें इतने सालों से उसके साथ रहे हैं, 2 साल हो गए हैं बनाते हुए फिल्म को, और उसको इतना क्लोजली आपने रखा है अपने स्क्रिप्ट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी फिल्म को। तो उसके बाद जब आपको बोला जाता है कि आप काट दो, तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि उसका फुल इम्पैक्ट नहीं आता है। अनुष्का, अगर NH10 आपकी रियल लाइफ में होता तो आप किस तरह से रिएक्ट करते? अनुष्का, कई सारी बायोपिक फिल्में हमें देखने को मिली और कई सारी बायोपिक फिल्में आ भी रही हैं, तो अनुष्का को हम देखेंगे? कोई आपके प्रोजेक्ट है आपके बायोपिक? अभी तो कुछ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बायोपिक अगर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग इंसान की होगी तो मैं करना चाहूँगी। I think we should do a biopic on Anushka Sharma. Yeah, you never know, और ये हो जाएगा, कुछ सालों बाद होगा, क्यों नहीं होगा। और ये गले में बहुत अच्छा पहना आपने, तो हमें जानना चाहिए कि क्या कुछ पहना है? मजाक उड़ा रहे हैं आपका सब कुछ भी। मतलब 12 क्वेश्चंस हो एक्चुअली गए। मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पहना हुआ है, ये पता नहीं किसका मैंने खरीदा, लेकिन Okay, Anushka, what kind of characters you love to do most personally? Something like NH10, which portrays. See, as an actor, I don't have any particular choice. I mean, it's good for actors to not be inclined towards one thing too much. So I want to just do varied roles and different characters. How choosy are you with your script? Very choosy, very choosy. I only want to be part of films that I can feel मुझे करने में मजा है. Just that is like I'm able to contribute something to as an actor. Okay. Now, as you have got success with NH10, where you are the only leading lady, the star of the film, so what would you prefer next? Like being a part of the movie where there are superstars? I would just like to be part of good cinema and good films. I don't think about all these other things. You know. Any woman-oriented movies most? Or just good scripts and good stories. अनुष्का, कितना मायने रखता है कंटेंट किसी फिल्म को हिट कराने के लिए? आपके सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और से ज़्यादा पहले 1-2 दिन एक स्टार वैल्यू पे फिल्म चल सकती है, लेकिन उसके बाद वो कंटेंट पे ही चलती है। उसके बाद अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो कोई फालतू में आपकी फिल्म आके नहीं देखेगा। स्टोरी हीरो होती है फिल्म की। किसी तरह की नर्वसनेस थी आपको कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस के सामने आपको कास्ट किया जा रहा है, ऑपोजिट, तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा कुछ? हाँ, वो जैसे कांपते थे। हाँ, जैसे कांपते थे। I was very intimidated by Anushka Sharma. नहीं, but no, it's just a story about regular people, and Anushka is of course the first time I'm working with an A-lister. But we had enough of workshops and we're on the same page. When you act with an actor, then at that time it doesn't matter who is in front of you. जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपके करियर चेंजिंग, यहाँ से आपका करियर टर्न आउट हो जाएगा इस फिल्म के? हाँ, this has been a highlight of my career, definitely, and NH10 has been very exciting. कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान बताएं तो बहुत बताओ, शेयर करें? No, nothing apart from just the sandstorm जो हुआ था, वो हमारे लिए काफी scary था. And that's it. That's pretty much it. Okay, since the film is grand success, how are you celebrating all of you together? Party plans? बहुत दारू पी रहे हैं। पार्टी हो रही है, कैसे सेलिब्रेशन किस तरह से आप पसंद करते हैं सेलिब्रेट करना? How do you celebrate? Right now, though, it's like we've actually been busy with more promotion. So, but we've been celebrating. I think just spending time with each other and just kind of feeling like that हम लोग साथ में बैठ के रिव्यूज पढ़ रहे हैं और लोग भी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कोई क्या बोल रहा है, तो उसमें इतना मजा आता है। आपके सवाल बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला आप तीनों को अब तक फिल्म के लिए? मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे फिल्म के राइटर से मिला था, जिन्होंने कहा था कि आपने फिल्म को स्क्रिप्ट्स के लेवल से भी ऊपर कर दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी एक्टर कैन गेट। आप दोनों के लिए
मुझे मेरी मॉम का कॉल आया फिल्म देखने के बाद एंड शी वाज डैम स्कैर्ड ऑफ मी। फोन पे कांप रही थी और वो कह रही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप ये क्या होगा, एक्टिंग कर रहा था। तो अभी तक वो मेरे से ठीक से बात नहीं करी और डरी हुई है। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं मुझे। Yeah, that is the main thing. Even for me, it is. Some friends have called me और picture देखने के बाद they couldn't sleep that night very well. So that's a compliment. I think. आप ये फिल्म किसी को दिखाना चाहेंगी? सबको दिखाना चाहूँगी। अच्छा, इंडस्ट्री से आपके एक्टर को एक्टर्स से किसी से आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? सारे ट्विटर पे हैं आप। भरा हुआ है बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरुण कम हियर। चलो मैम। नहीं बड़ी या रो सबसे पहले तो आपकी फिल्म काफी सफलता हासिल किया उसने, तो क्या कहना चाहेंगी, कितना अच्छा लग रहा है आज सक्सेस के बाद? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव इन नवदीप फ्रॉम द डे वन एंड it's such a brilliant subject and such a realistic subject. We know what is happening everywhere and we just read it in the newspaper in one line, and when we turn our pages we forget about it. We just feel sorry for that minute, but then when you see something visually, when you obviously feel the pain, you feel the emotions, the pain that what a person has gone through during that time. So Navdeep has shown it so beautifully that people when I saw the audience reaction, brilliant reaction which I've never seen. They felt the pain, they had the palpitations, they felt the emotions so deeply that they were into the movie. They didn't know, they felt like what is going to happen, you know, they were so glued to their seats. That's I've never seen such a film ever seen the audience reaction like this. Like it was. आपने अभी कहा कि हम पढ़ते हैं और पढ़ना पलटते हैं भूल जाते हैं, तो ठीक है हम मानते हैं उस बात को, लेकिन आप भी तो एज अ पर्सनल आपका क्या टेक होता है उन सब चीज़ों पे? इसलिए तो हमने ये पिक्चर बनाई है कि वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग। हमें सब रियलिटी मालूम है कि ऐसे हो रहा है। वी ओनली we live in this metropolitan city and we forget what is happening. That is also a place, that is also India. We always see that after the city mall when we cross, वो जगह हम भूल ही गए हैं। हमें तभी याद आता है जब भी हम वो नेशनल हाईवे में जाते हैं और ऐसे सब इंसिडेंट हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो हमें ये सब we all should know what's happening, and so brilliantly Navdeep ji has showed us.